यसाया 40वां बाब जो 31 आयात पर मुश्तमिल है। उम्मीद अफजा बातें। तसल्ली दो, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो। तुम्हारा खुदा फरमाता है, यरूशलेम को दिलासा दो और उसे पुकार कर कहो कि उसकी मुसीबत के दिन जो जंगो जदल के थे गुजर गए। उसके गुनाह का कफारा हुआ और उसने खुदावंद के हाथ से अपने सब गुनाहों का बदला दो चंद पाया। पुकारने वाले की आवाज, बियाबान में खुदावंद की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शाहराह हमवार करो। हर एक नशेब ऊंचा किया जाए और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए और हर एक टेढ़ी चीज सीधी और हर एक ना हमवार जगह हमवार की जाए। और खुदावंद का जलाल आशकारा होगा और तमाम बशर उसको देखेगा, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से फरमाया है। एक आवाज आई कि मुनादी कर, और मैंने कहा मैं क्या मुनादी करूं। हर बशर घास की मानिंद है और उसकी सारी रौनक मैदान के फूल की मानिंद। घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, क्योंकि खुदावंद की हवा उस पर चलती है। यकीनन लोग घास हैं, हाँ, घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। ऐ सयून को खुशखबरी सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, और ऐ यरूशलेम को बशारत देने वाली, जोर से अपनी आवाज बुलंद कर। खूब पुकार और मत डर। यहूदा की बस्तियों से कह, देखो अपना खुदा। देखो, खुदावंद खुदा बड़ी कुदरत के साथ आएगा और उसका बाजू उसके लिए सल्तनत करेगा। देखो, उसका सिला उसके साथ है और उसका अजर उसके सामने। वो चौपान की मानिंद अपना गला चराएगा। वो बर्रों को अपने बाजुओं में जमा करेगा और अपनी बगल में लेकर चलेगा, और उनको जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। इसराइल का बेमिसाल खुदा। किसने समंदर को चुल्लू से नापा और आसमान की पैमाइश बालिश से की, और जमीन की गर्द को पैमाने में भरा, और पहाड़ों को पलड़ों में वजन किया और टीलों को तराजू में तोला। किसने खुदावंद की रूह की हदायत की या उसका मुशीर होकर उसे सिखाया? उसने किस से मशवरत ली जो उसे तालीम दे और उसे अदालत की राह सुझाए और उसे मार्फत की बात बताए और उसे हिकमत की राह से आगाह करे। देख, कौमें डोल की एक बूंद की मानिंद हैं और तराजू की बारीक गर्द की मानिंद गिनी जाती हैं। देख, वो जजीरों को एक जर्रे की मानिंद उठा लेता है। लुबनान ईंधन के लिए काफी नहीं और उसके जानवर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बस नहीं। सब कौमें उसकी नज़र में हेच हैं, बल्कि वो उसके नज़दीक बतालत और नाचीज से भी कमतर गिनी जाती हैं। बस तुम खुदा को किस से तशबीह दोगे और कौन सी चीज उसके मुशाबे ठहराओगे? तराशी हुई मूरत, कारीगर ने उसे ढाला और सुनार उस पर सोना मढ़ता है और उसके लिए चांदी की जंजीरें बनाता है। और जो ऐसा तही दस्त है कि उसके पास नजर गुजराने को कुछ नहीं, वो ऐसी लकड़ी चुन लेता है जो सड़ने वाली ना हो। वो होशियार कारीगर की तलाश करता है ताकि ऐसी मूरत बनाए जो कायम रह सके। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या ये बात इब्तदा ही से तुमको बताई नहीं गई? क्या तुम बनाए आलम ही से नहीं समझे? वो मुहीत जमीन पर बैठा है और उसके बाशिंदे टिड्डों की मानिंद हैं। वो आसमान को पर्दे की मानिंद तानता है
اور اس کو سکونت کے لیے خیمے کی مانند پھیلاتا ہے، جو شہزادوں کو ناچیز کر ڈالتا اور دنیا کے حاکموں کو ہیج ٹھہراتا ہے۔ وہ ہنوز لگائے نہ گئے، وہ ہنوز بوئے نہ گئے، ان کا تنا ہنوز زمین میں جڑ نہ پکڑ چکا کہ وہ فقط اس پر پھونک مارتا ہے اور وہ خشک ہو جاتے ہیں، اور گرد بعد ان کو بھوسے کی مانند اڑا لے جاتا ہے۔ وہ قدوس فرماتا ہے، تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا؟ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے، وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے۔ اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا۔ پس اے یعقوب، تو کیوں یوں کہتا ہے، اور اے اسرائیل، تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے اور میری عدالت میرے خدا سے گزر گئی؟ کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا؟ اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے، اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے۔ وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔